सोचिए, अगर आपकी गाड़ी में पड़ने वाला तेल सिर्फ आपकी कार ही नहीं बल्कि किसी किसान के घर का चूल्हा भी चला रहा हो तो आप क्या कहेंगे। आजकल देश में एक नए पेट्रोल की बड़ी चर्चा है, E20 पेट्रोल, यानी वो पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है जो मक्के और गन्ने से बनता है। लेकिन इस पेट्रोल पर अब एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहस किस बात की है, तो बात यह है कि शहरों में कार चलाने वाले लोग और कुछ नेता कह रहे हैं कि इस E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन खराब। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा हाल ही में एक टाउन हॉल में इस सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दिल्ली में शुरू हुई ये बहस अब पंजाब के खेतों तक जा पहुंची है। पंजाब, जहां गन्ना और मक्का बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, वहां के किसान अब टेंशन में हैं। किसानों को डर है कि अगर गाड़ियों के चक्कर में ये E20 पॉलिसी बंद या धीमी पड़ गई तो उनकी फसलों का क्या होगा। चलिए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं E20 से किसानों को क्या फायदा होगा। पहले पंजाब में किसान मक्का उगाते थे तो उन्हें सही दाम नहीं मिलता था। फिर सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लाई और इसके तहत में मक्के और गन्ने से एथेनॉल बनाया जाने लगा, जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है, और इससे हुआ ये मक्के और गन्ने की मांग अचानक बढ़ गई। किसानों को अपनी फसल के बेहतरीन दाम मिलने लगे। माझा जोन आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र भेल का कहना है कि राजनीतिक अक्सर किसानों का भला करने का दावा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी नीति आती है जो फसल की मांग और कीमत को बढ़ाती है तो उसी का विरोध हो जाता है। उनका साफ कहना है कि अगर E20 पॉलिसी में देरी हुई या इसे वापस लिया गया तो इन किसानों को भारी नुकसान होगा जिन्होंने मक्के की खेती में पैसा लगा दिया है। ये बात हवा में नहीं है, सीधे खेत से आ रही है। दरअसल किसानों का कहना है कि पहले जब हम मक्का उगाते थे तो कौड़ियों के भाव बिकता था, लेकिन जब से एथेनॉल बनाने वाली मिलें आई हैं हमें फसल के अच्छे दाम मिलते हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। किसानों ने तो अरविंद केजरीवाल से यह अपील की है कि इस नीति को रोकने की कोशिश न करिए। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का तर्क है कि वो किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को यह साफ करना चाहिए कि E20 से पुरानी गाड़ियों पर क्या असर होगा। उनका कहना है कि कार चालकों को माइलेज और इंजन में आने वाली संभावित दिक्कतों की पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। एथेनॉल से देश को 3 बड़े फायदे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार का इस पर बहुत कड़ा और साफ रुख है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना भारत के लिए एक तीर से 3 निशान साधने जैसा है। इसका पहला फायदा, हमें विदेश से महंगा कच्चा तेल कम खरीदना पड़ता है। दूसरा फायदा, गाड़ियों से धुआं प्रदूषण कम निकलता है। तीसरा फायदा, खेती के सामान की मांग बढ़ती है जिससे किसानों की जेब में पैसा आता है। कुल मिलाकर पेच यहां फंसा है। केंद्र के फायदे में किसानों को भी अपना हित नजर आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें अपनी सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं। अब हुआ ये कि जिस पंजाब में आपकी सरकार है वहीं पर किसान केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं, मतलब घेर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन निशाना वो खुद बन गए। वहीं दूसरी ओर ये मामला शहर बनाम गांव हो चुका है, जहां एक तरफ शहरों के कार मालिक जिन्हें डर है उनकी गाड़ी का इंजन ना बिगड़ जाए या माइलेज कम ना हो जाए, दूसरी तरफ हमारे देश के किसान जिनकी रोजी रोटी और उम्मीदें एथेनॉल नीति से जुड़ी हुई हैं। अगर पॉलिसी रुकी तो किसानों का बाजार ठप हो जाएगा। और अब सवाल ये उठता है कि क्या देश को अपनी गाड़ियों की चिंता पहले करनी चाहिए या उन किसानों की जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं, या फिर सरकार को कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कार चालकों का नुकसान भी ना हो और पंजाब के किसानों की जेब भी वो भरते रहें।